जय माता दी दोस्तों, धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की बहुत ही विशेष विधि। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए कामना रखते हैं तो जो लोग भी संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, मनचाही संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, उन्हें माँ स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन अवश्य करनी चाहिए। इस पूजा को करने से मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है, या जिन लोगों के पास संतान नहीं है किसी भी तरह से, उन लोगों को आज के दिन मतलब माँ भगवती दुर्गा के नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ स्कंद माता की पूजा आप संतान प्राप्ति के लिए किस तरह से करेंगे, क्या विधि है इसकी, क्या मंत्र है, कौन सी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है नवरात्रि के समय में भी, और इस 5वें दिन जो माँ स्कंद माता की आप पूजा करेंगे उस दिन भी, ये सभी बातें आपको मैं वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और जिन लोगों को भी इस वीडियो की आवश्यकता है, मतलब जो लोग भी संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उन तक आप ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं ताकि सबको इस वीडियो का लाभ हो। माँ स्कंद माता संतान सुख प्राप्त कराती हैं। अगर स्कंद माता की विधिवत रूप से पूजा की जाए, उनको प्रसन्न किया जाए, उनके मंत्र का जाप किया जाए, एक विशेष मंत्र आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही अचूक मंत्र है ये और बहुत ही आसान मंत्र है ये, जिसे आप बहुत आसानी से जप कर सकते हैं और आपको मन चाहे संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी ताकि आपको जो भी बातें मैं बताने वाली हूँ, जो नियम मैं बताने वाली हूँ करने के लिए, वो चीज़ें आपको सब पता हों और आप उसे आसानी से कर सकें और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो पूर्ण हो सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि माँ स्कंद माता का स्वरूप क्या है। दोस्तों, माँ स्कंद माता बाल रूप में स्कंद को अपने गोद में विराजित किए हुए हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें कि दोनों हाथों में कमल के पुष्प हैं। देवी स्कंद माता ने अपने एक हाथ से कार्तिकेय को अपनी गोद में बिठा कर रखा है और दूसरे हाथ से वो अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। ये माँ भगवती स्कंद माता का स्वरूप है। दोस्तों, माँ भगवती स्कंद माता की अगर आप पूरे मन से पूजा करते हैं, एकाग्र मन से और शांत मन से माँ भगवती दुर्गा के ऊपर श्रद्धा विश्वास रखकर, तो सभी प्रकार के सुख प्रदान करती हैं और जो भी समस्याएं हैं आपकी संतान प्राप्ति में, जो बाधा उत्पन्न हो रही है, उसे दूर करती हैं। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति अगर किसी भी तरह से आपकी कुंडली में कमज़ोर होता है तो कहीं ना कहीं संतान सुख में आपको बाधा आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी भी तरह से अगर आपका बृहस्पति जो है जन्म कुंडली में खराब है और अशुभ फल दे रहा है, तो ऐसे में आपको स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय होगा और आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। कैसे करनी है स्कंद माता की पूजा? दोस्तों, नवरात्रि में अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नवरात्रि का समय जो है, व्रत आप अपने शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, या जितने आप सक्षम हैं, अगर आप शारीरिक रूप से, तब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हैं शरीर से, आप व्रत नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना व्रत किए भी आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें। इन 9 दिनों में आपको सात्विक रहना है, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है और इस तरह से आपको ये व्रत करना है। अगर आप हर रोज़ व्रत करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं कोई बात नहीं। आप माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना नवरात्रि के 9 दिन अवश्य करें। पति पत्नी दोनों साथ मिलकर करें अगर संभव हो तो। लेकिन अगर संभव नहीं है, पत्नी या पति में से कभी कोई एक साथ अगर आप लोग पूजा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप अकेले भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर पति पत्नी दोनों साथ मिलकर पूजा करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको साथ मिलकर संयुक्त रूप से पति पत्नी को बैठकर माँ भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। इससे आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ भगवती दुर्गा के स्वरूप जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से अगर आप अपने मन में स्मरण करते हुए पूजा करें, नहीं तो अगर आपके पास स्कंद माता की मूर्ति है, आप उसे भी स्थापित कर सकते हैं। स्कंद माता की मूर्ति या चित्र अगर आपके पास नहीं है, आप माँ दुर्गा के स्वरूप की ही पूजा
बैठकर आसन लगाकर, जहाँ भी आपने चौकी बिठाई है, माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति रखी हुई है, जैसे कलश का स्थापना किया है, कलश की स्थापना अगर नहीं भी की है तो भी आप ये पूजा आराम से कर सकते हैं। मन में किसी तरह का संशय नहीं रखना है, ये विश्वास रखें कि आपकी कामना पूर्ण होगी। दोस्तों, आप नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं 9 दिनों तक, इसमें आप बीच बीच में विशेष उपाय अगर करते रहते हैं तो आपकी जो भी कामनाएं होती है वो पूर्ण होती हैं। तो 5वां दिन संतान प्राप्ति का है। आप 9 दिन से पूजा कर रहे हैं, 5वें दिन आप विशेष पूजा करें माँ स्कंद माता की। आप उनके पसंदीदा चीज़ों का भोग लगाएं और माँ स्कंद माता को केले का भोग बहुत प्रिय है, तो आप केले का भोग लगा सकते हैं। खीर बनाकर माँ स्कंद माता को भोग लगा सकते हैं और विधिवत उनकी पूजा करें। माँ दुर्गा के चित्र पर ही आप माँ स्कंद माता को स्मरण करते हुए पूजा करें। उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें कि आपको एक संतान की प्राप्ति चाहिए, आपकी कोई मन चाही संतान है, जैसे आप पुत्र चाहते हैं या पुत्री चाहते हैं, तो आप वो भी माँ भगवती से बोल सकते हैं कि आपको किस तरह के पुत्र या पुत्री की कामना है। मनवांछित संतान की कामना अगर करते हैं तो, नहीं तो आप श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति की कामना रखते हुए माँ दुर्गा से संकल्प लेकर आप पूजा करें, उनको पुष्प अर्पित करें, गुड़हल का पुष्प अर्पित करें, विधिवत माँ दुर्गा की पूजा करें और माँ स्कंद माता की पूजा करें। इस तरह से पूजा करने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम स्कंद मात्रै नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना है। डिस्क्रिप्शन में ये मंत्र मैं आपको दे दूंगी, स्क्रीन पर भी दे दूंगी, आप देख सकते हैं वहाँ से। और आपको विशेष क्या करना है इस दिन, नवमी के दिन आपको कन्या, नवमी के दिन या अष्टमी के दिन सब लोग कन्या पूजन करते ही हैं, आपको पंचमी के दिन विशेषकर कन्या पूजन करना है। और जिन लोगों की संतान प्राप्ति की कामना है उनको प्रतिदिन कन्या का पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक आप प्रतिदिन एक कन्या का पूजन अवश्य करें। अगर आपको अधिक संख्या में भी कन्या मिलती हैं तो आज के दिन, कम से कम पंचमी तिथि के दिन, अगर आप एक से अधिक संख्या में भी कन्या बुलाकर अपने घर में पूजन करते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ होगा, माँ भगवती की कृपा मिलेगी। लेकिन अगर आप अधिक कन्याएं नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं आज के दिन, पंचमी तिथि के दिन, तो एक कन्या भी कम से कम आप अपने घर में बुलाएं, उसकी पूजा करें, उसके चरण स्पर्श करें और उससे आशीर्वाद लें माँ भगवती स्वरूपा मानकर। प्रतिदिन नवरात्रि में आपको एक कन्या पूजन करना है और हर रोज नवरात्रि में आपको उस कन्या को कुछ न कुछ उपहार स्वरूप देना है, जो भी उस कन्या को पसंद हो। 2 से 9 साल के बीच की कन्या होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इससे ज़्यादा की कन्या नहीं चाहिए। 2 से 9 साल की उम्र तक की कन्या हमें चाहिए, जो कि भगवती स्वरूपा ही होती है। तो आपको इस तरह की कन्या चाहिए, उसका आप पूजन करें, चरण स्पर्श करें, रोज उसे कुछ न कुछ उपहार स्वरूप दें। आप कुछ भी से दे सकते हैं, जैसे कोई उसके खेलने की सामग्री हो सकती है, कोई खिलौना हो सकता है, कुछ जो उसको पसंद हो, मिठाई, चॉकलेट, फल, जो उसको पसंद हो कन्या को, कुछ ऐसी चीज़ जिससे वो कन्या प्रसन्न हो, ऐसी वस्तु आपको उस कन्या को रोज़ गिफ्ट करनी है। और आज के दिन यानी पंचमी के तिथि के दिन आपको केले का भोग लगाना है माँ स्कंद माता को, और वो केला आपको वितरित करना है, ब्राह्मण को देना है। किसी मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण को दे दें। केले का दान आपको किसी कन्या को भी करना है। जो कन्या आप अपने घर में बुलाते हैं उसे केला अवश्य दें। खाने के लिए उसे कुछ मीठा दें। आज के दिन खीर दे सकते हैं आप बनाकर, जो भोग लगाएंगे आप प्रसाद माँ को अर्पित करेंगे खीर का, उसमें से आप कन्या को खाने के लिए दें। इस तरह से आज के दिन आपको कन्या की पूजा करनी है, ब्राह्मण को दान देना है केले का, और आपको मंत्र का जाप करना है। शाम तक आप माँ भगवती दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा करते हुए, आराधना करते हुए, स्कंद माता से प्रार्थना करते हुए बिताएं कि आपको उत्तम और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति चाहिए। और आप इस मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। आसानी से आप इस मंत्र का 11 माला जाप कर सकते हैं। ओम स्कंद मात्रै नमः, ओम स्कंद मात्रै नमः। आप इस मंत्र का जाप करें और इस मंत्र को आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप रोज जपना चाहते हैं, क्योंकि स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति होती है। तो आप चाहें तो इस मंत्र को आप नवरात्रि के अलावा बाकी के दिनों में भी आप नियम बना लें कि प्रतिदिन आपको इस मंत्र का जाप करना है, जब तक संतान की आपको प्राप्ति नहीं हो जाती है, जब तक माँ भगवती की आपको कृपा नहीं मिल जाती है, तब तक आप इस मंत्र का जाप करते रहें। दोस्तों, इसके अलावा और आप क्या करेंगे नवरात्रि के समय में, इन 9 दिनों में आपको क्या करना है, ये सिर्फ पंचमी का था जो मैंने बताया। पर अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ भगवती दुर्गा के स्वरूप की पूजा कर रहे हैं,
संतान प्राप्ति की कामना रखते हुए पूजा कर रहे हैं तो आप चाहें तो संतान गोपाल मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र के जाप से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति है और लड्डू गोपाल की आप प्रतिदिन पूजा करते हैं तो इस मंत्र का जाप आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। संतान गोपाल मंत्र का वो आप निरंतर करते रहें। और संतान गोपाल मंत्र के जाप के साथ, या जाप नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं तो आप लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। माखन मिश्री का भोग लगाएं। अभी कुछ लोग ये पूछते हैं कि माखन मिश्री का भोग क्या रोज़ लगाना है? आप चाहें, अगर आप समर्थ हैं, रोज़ माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, बहुत श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप रोज़ माखन मिश्री का भोग नहीं लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, कुछ न कुछ बहुत ही श्रेष्ठ चीज़ उनको रोज़ अर्पित करनी चाहिए। माँ भगवती को की पूजा जब आप कर रहे हैं तो जैसे हम उनके पसंदीदा भोग हर रोज़ चढ़ा रहे हैं, वैसे ही आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ नया भोग उनको अर्पित करना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चों को देते हैं कुछ न कुछ रोज़ कुछ अलग बनाकर, वैसे ही कभी माखन मिश्री का भोग लगा दें, कभी केले का भोग लगा दें, कभी मिठाई का भोग लगा दें, कभी पकवान का भोग लगा दें। ऐसे प्रतिदिन आपको लड्डू गोपाल की अगर मूर्ति है आपके घर में, उनको भोग अर्पित करना चाहिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको जो भी जानकारी मैंने दी है आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको इससे बेनिफिट ज़रूर होगा, लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। माँ भगवती दुर्गा की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है संतान की, वो अवश्य पूर्ण होगी। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें, इससे माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।